गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अपने घर में तंदुरुस्त होंगे और ये ऑनलाइन स्टडी का बहुत मज़ा भी ले रहे होंगे, क्योंकि टीचर तो सामने है नहीं। मस्ती करते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे और कभी भी बैठकर ये वीडियो देखकर आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं और रिपीट करके भी आप लोग सुन सकते हैं अगर फिर से सुनना है तो आप लोग तो मुझे लगता है बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे और मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले लेसन्स आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं यहाँ से इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं खुद हर एक चीज़ों पे ध्यान देते हुए कर रही हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनने वाले हैं। कहानियाँ तो सबको पसंद है ना, हम बहुत इन्जॉय करते हैं कोई भी स्टोरी, किसी की भी स्टोरी सुनने के लिए। तो उसी तरीके से आज हम कहानी सुनने वाले हैं और कहानी बच्चों आप लोगों की अच्छी शिक्षा के लिए ही होती है। एक्चुअली लैंग्वेज इसीलिए होता है कि बच्चों के अंदर एक अच्छे गुण आ सके। तो कहानी जब हम सुनते हैं तो उसके जो एंड होता है उससे हमें कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई मोरल अवश्य मिलता है। जैसे कि दूसरों की सहायता करना, त्याग करना, बलिदान करना, इस तरह के भाव हमारे मन में आते हैं, हमारे संस्कार डेवलप होते हैं। तो कहानी इसलिए बच्चों हम बहुत पसंद करता है, सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर कहानी में सुनाने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को अंत में बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलने वाली है। तो एक क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, उसका जवाब आप लोग वहाँ बैठे बैठे देंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों का जन्मदिन होता है तो बहुत सारे लोगों से आप लोगों को क्या मिलता है? सोचो सोचो, बहुत सारी चीज़ें। सबसे क्या होता है, क्या होती है वो चीज़? जन्मदिन पे हमें क्या चीज़ मिलती है? गिफ्ट्स, राइट? सही कह रही हूँ ना? गिफ्ट्स मिलती हैं। हाँ, तो गिफ्ट्स का मतलब होता है हिंदी में उपहार। तो उपहार यानी तोहफा, गिफ्ट देना। तो आज हम गिफ्ट से रिलेटेड ये लेसन पढ़ेंगे। तो सब लोग आज ओपन करेंगे पेज नंबर 7, लेसन नंबर 3, उपहार। तो बच्चों, ये हमारा लेसन है। सुनो और दोहराओ। ये लेसन्स को आप पढ़ो, सुनो, जो मैं कह रही हूँ वो आप सुनो, फिर बाद में आप दोहराओ, यानी आप भी खुद से रीडिंग करने की कोशिश कीजिए। अब बच्चों, ये कहानी, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। बच्चों, कोई भी लक्ष्य यानी हमारे लाइफ का कोई ना कोई एम होता है कि हमें ये करना है। तो जब हम ये चीज़ निश्चित कर लेते हैं ना, तो उसके प्रति रुचि और लगन, रुचि यानी इंटरेस्ट उसके लिए, और लगन से अगर हम करना चाहें तो वो चीज़ ज़रूर हो सकती है। अगर कोई हमसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ करा रहा है तो वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसमें एक ज़बरदस्ती होती है। पर कोई चीज़ जो हमने निश्चित की है कि मुझे ये करना है, चाहे कोई सी भी सिचुएशन आए, तो आपको वो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये लेसन में आज हम ऐसे ही कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आप लोगों को लेसन स्टार्ट करने से पहले नाम हमारे, चित्र पहचान कर शब्द लिखो। आप लोग को यहाँ पेंसिल से लिखना है, मैं बोल रही हूँ वो नाम हमारे। नाम हमारे क्या क्या है, ये चित्र में वो पूछ रहा है हमारे नाम क्या है। तो फर्स्ट देखो क्या है, घर। देखते ही समझ में आ रहा है ना सबको चित्र। तो बच्चों ये है घर। दूसरा है बहती नदी। क्या है बच्चों? बहती नदी। उसके बाद में थर्ड नंबर पे है अमरूद। क्या है वो, कौन सा फल है? अमरूद। फिर बच्चों फोर्थ नंबर पे है हिमालय पर्वत। फिर फिफ्थ पर है अनाज की बोरी। ये क्या है? बोरी है, इसमें अनाज भरा है। फिर है चाबियों का गुच्छा। देखो ना, 4 चाबी है ना, अगर एक चाबी होता तो मैं सिर्फ चाबी कहती, बट उसमें 3-4 चाबियाँ हैं, तो वो है चाबी का गुच्छा। फिर बाद में है बहुत सारे लोगों का सर दिख रहा है, यानी ये कौन है? दर्शक जो देख रहे हैं। फिर है बच्चों पानी से भरा गिलास। उसके बाद में है बूढ़ा व्यक्ति। एक वृद्ध व्यक्ति है ना, वो लाठी लिया, यानी वो बूढ़ा है, बूढ़ा व्यक्ति। उसके बाद में है बच्चों फल की टोकरी, बोल सकते हैं इसको, फल की ही है आई थिंक, फल की टोकरी। तो इस तरीके से आप वहाँ पर नाम लिख सकते हैं, या इसमें से किसी का चित्र बना के इंटरेस्टेड है तो क्लास वर्क में भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों हम लेसन स्टार्ट करते हैं।
बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है ये। सब ध्यान देंगे और पेज पर जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ वैसे वैसे फिंगर्स रखकर आप लोगों को वैसे वैसे आगे आगे पढ़ना है। एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला, बच्चों मैंने मेला के बारे में तो आपको पढ़ाया था ना। हाँ, तो जैसे हम झूलों वगैरह का मेला एंजॉय करने जाते हैं, वैसे ही पुस्तक मेला यानी जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें अलग अलग टाइप की, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बाल साहित्य, वृद्धों के लिए, विज्ञान से रिलेटेड बुक, स्टोरीज़ की बुक, नॉवेल्स की बुक्स, ऐसे बहुत सारी बुक्स, मतलब सिर्फ वो मेला पुस्तकों का है। वहाँ जैसी रंग बिरंगी चित्रों वाली जैसी पुस्तकें हमें देखनी है वैसी हमें मिल सकती है। तो बच्चों ये लगा था पुस्तक मेला उसके ऋत्विक के गांव के पास। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊँगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। जैसे बच्चों हम जिद करते हैं पर हमारे मम्मी के पास हमेशा टाइम नहीं होता कि वो हमें घुमाए फिराए, क्योंकि उसे घर की भी सारी चीज़ें देखनी होती है, तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ती है। पर वो उदास हो गया क्योंकि उसे जाना था देखने के लिए, तो उदास होकर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ के पीछे गई जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इतने में दुखी की क्या बात है। यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसे मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। बच्चों वो उदास होकर जब एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है तो उसे दूर से एक रोशनी चमकता हुआ जैसा कोई चीज़ दिखता है ना, वो दिखता है। तो वो उस पेड़ के पीछे जाके देखता है तो परी होती है। तो वो उसको पूछता है, तुम कौन हो। तो वो कहती है, मैं परी हूँ, पर तुम इतना उदास क्यों हो। उससे पूछती है वो, तो वो कहता है, बताता है उसको कि मुझे जाना है। लेकिन तो वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारी ये कामना मैं पूरी कर दूंगी, पर तुम्हें मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा, यानी पास होना पड़ेगा। कौन सी परीक्षा, ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी। राइट ना बच्चों, क्या आपकी परीक्षा होती है तो टीचर आपको बताती है कि पेपर पैटर्न पूरा पेपर दे देती है कि लो ये क्वेश्चन आंसर्स आने वाले, नहीं ना। वो तुम्हारे लिए खाली एक लिमिटेड पोर्शन होता है, लेकिन उसमें से क्या आने वाला है आपको नहीं पता, आपको सारी पढ़ाई करनी पड़ती है ना। तो उसी तरीके से जब परीक्षा में सब बता ही देंगे तो परीक्षा किस काम की फिर। वो इस तरीके से वो कहती है। चलो बच्चों हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। तो बच्चों ऋत्विक कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी। लाल रंग की, राहगीर ने बताया। राहगीर मतलब बच्चों जो रास्ते में चलने वाला आदमी है, देखो चित्र में दिख रहा है। और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी का सुनहरा रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपने थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छाप परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। बच्चों कभी कभी होता है ना ऐसा कि कोई कीमती चीज़ किसी को रास्ते में मिल जाती है तो पीछे से आके सब कहते हैं, अरे ये मेरी है मेरी है मेरी है। तो ऋत्विक तो बहुत होशियार था। उसने सोचा, पहले तो उसको लालच आया कि मैं खोलूँ, फिर उसने सोचा जब ये चीज़ मेरी नहीं है तो मैं क्यों खोलूँ। तो उसके मन में पहले तो लालच आता है, पर फिर वो ईमानदारी के राह पे चलने लगता है, वो नहीं खोलता है। फिर पीछे से एक राहगीर यानी आदमी आता है जो कहता है ये मेरी है। तो वो उससे उसकी चिन्ह पूछता है कि मतलब क्या थी बताओ। तो वो बताता है उस पर एक परी का चित्र बना है। फिर वो चेक करता है तो वो था उसमें, तो वो उसे दे देता है ऋत्विक। सुबह उठकर वह
पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वह कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। उत्तीर्ण यानी तुम पास हो गए। वो फिर से उस नेक्स्ट डे उस पेड़ के नीचे जाके बैठता है तो परी वहाँ आती है और वो उसे पूछती है कैसे हो, और उसके बाद में वो उसे कहती है मैं तुम्हें इनाम दूंगी क्योंकि तुम उत्तीर्ण हो गए हो, यानी पास हो गए उसकी परीक्षा में। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथ में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदारी व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। ईमानदार व्यक्ति जो होता है तब वो उसे समझाती है, वो उसे कहती है, वो शॉक्ड हो जाता है, अरे वो तो कोई और था जिसे कल मैंने थैली दी थी। तो वो उसे कहती है, यही तो तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम पास हो गए, जो मैं तुमसे अनजाने में लेना चाहती थी, ईमानदारी की परीक्षा। वो कौन सी परीक्षा थी बच्चों? ईमानदारी की। तब वो उसे ईमानदारी की शिक्षा देती है। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया विचार मंथन, ऊपर आपको देखो दिया है और पिंक में बॉक्स में लिखा है, ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। कहने का बच्चों कि हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार जो है उसकी नींव, उसकी जड़ ईमानदारी ही होती है। अगर आज आप ईमानदार रहोगे, ईमानदारी से लोगों के साथ रहोगे, तो वो आप पर विश्वास करेंगे, वो आपको अपनी हर बातें बताएंगे, हर चीज़ें देंगे, वो एक ट्रस्ट हो जाता है। पर अगर आप सामने वाले के विश्वास पे नहीं खड़े उतरे, ईमानदार नहीं होगे, तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा, कोई आपसे रिश्ता नहीं बनाना चाहेगा। इसलिए हमारे जीवन, हमारे व्यवहार की नींव जो है वो ईमानदारी, हॉनेस्ट होना ही होता है। ईमानदारी व्यक्ति के जीवन की किसी वस्तु में कमी नहीं होने देता। बच्चों, हम ईमानदार हैं, हम आज सोचते वो इतना बेईमान है, चोरी से इतना कमा लेता है, वो कमा लेता है, मैं इतना ईमानदार होकर पे भी मुझे नहीं मिलता है। लेकिन बच्चों, हमेशा याद रखना, जो लोग गलत रास्ते से जल्दी सीढ़ियों पे चढ़ते हैं वो बहुत जल्दी उसी सीढ़ियों से नीचे गिरते भी हैं। लेकिन ईमानदारी की जो सीढ़ी होती है वो थोड़ी स्लो होती है। कहते हैं ना, कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो, फल की आशा मत करो। क्योंकि भगवान हमें फल तो देता है, थोड़ी देर हो जाती है भगवान को देने में, क्योंकि इतने सारे जो उनके बच्चे हैं, अब सबको देते देते तो थोड़ी देर हो ही जाती है। तो ईमानदारी से हम राह पर चलते हैं तो थोड़ी देर ज़रूर होती है, लेकिन फल उसके अवश्य मिलते हैं। और जो गलत राह से चलता है उसे फल तो जल्दी मिलता है, लेकिन वो फल बहुत जल्दी छिन भी जाता है। इसलिए हमेशा हमें ईमानदारी अगर हम रखेंगे तो हमें जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। अब उसे मखमली वो दे दिया, उसके अंदर पैसा है, उसकी ईमानदारी की परीक्षा के बाद उसे मिल गया पैसा। अब वो कुछ भी खरीद सकता था पुस्तक मेले में जा कर के। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी के धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। खुशी से आंखें भर आना बच्चों, आंख में नमी, कल मैंने बताया था ना मराठी लैंग्वेज में भी, मतलब खुशी के आंसू होते हैं ये। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तो नेक्स्ट पेज पर चलेंगे बच्चों, तो पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तक बाहर निकल आई। जब वो पोटली खोलने गया बच्चों, तो उसमें से बहुत ही सुंदर सुंदर पुस्तकें निकलने लगी। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्र के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वह सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मेला मित्र के नाम से जानने लगा। बच्चों देखो, उसकी परीक्षा के बाद उसे एक ऐसी चीज़ मिली जो वो बांट सकता था। बांट यानी पुस्तक, यानी बच्चों ज्ञान किसी को भी देने से ना कभी भी बढ़ता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आपको कोई चीज़ आती है
और सामने वाले को आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो तो उससे आपका ज्ञान 4 गुना और बढ़ जाता है। तो कभी भी हमें छुपके से पढ़ के या हम सोचेंगे हमारे अंदर खुद से इंक्रीज हो जाएगा हमारा नॉलेज, तो ऐसा नहीं होता। ज्ञान कभी भी बांटने से ही बढ़ता है। तो आज उसे उसकी परीक्षा का ये जो गिफ्ट मिला था उसने ये सबके साथ शेयर किया। मतलब उसने उस पुस्तक के क्या किया, जो आज वो गरीब होने की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो पुस्तक मेला न जा पाया, पर उसने वो चीज़ फील की और उसने सोचा हो सकता है मेरे जैसा भी कोई ऐसा हो। तो उसने क्या किया, उस पुस्तक से, देखो चित्र में दिख रहा है एक पुस्तक मेला टाइप लगा दिया उसने, जिसमें मनपसंद की सारी पुस्तकें थी, लोग आके पढ़ सकते थे, देख सकते थे। तो गांव के लोगों ने उसे क्या नाम दे दिया, पुस्तक मित्र। किसे, ऋत्विक को, क्योंकि उसने सबको फ्री में पुस्तकें पढ़ने के लिए दी, इसलिए उसका नाम फेमस हो गया पुस्तक मित्र के नाम से। मतलब उसने ईमानदारी तो दिखाई, उसको गिफ्ट भी मिला और उसने सबके साथ उसे शेयर भी किया। उसने छुपा के सिर्फ अपने लिए नहीं रखा उसे। ये एक और अच्छी चीज़ हमें सीखने मिली, शेयर करना। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। यानी उसने अपनी पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी खोलूँगा मैं, मतलब इसको और बढ़ाऊँगा मैं, इसे ध्येय यानी निश्चित कर लिया कि अब मुझे यही करना है। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बात करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक से वो सो गया एक दिन सपने में, मतलब वो लाइब्रेरी के बीच में घूमता रहता था, तो दिन रात उसके आगे पीछे सिर्फ पुस्तक 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 थी। तो बच्चों, हमारे दिमाग में जो चीज़ हावी हो जाती है ना, उस चीज़ के सपने हमें ज़रूर आते हैं। आप कभी भी गैस करना, आप उस दिन जिस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे ना, वो चीज़ के सपने आपको ज़रूर आएंगे। तो उसी तरीके से उसे सपना आया और एक पुस्तक ने उसमें से ऋत्विक से पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़ी आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। बच्चों, कहते हैं ना कि जिसने हमारी सहायता की हमें कभी उसे भूलना नहीं चाहिए। तो ऋत्विक को सारा नॉलेज पुस्तक से मिलता था। तो पुस्तक ने उससे एक ऐसा सवाल किया ना, आगे तुम अगर बड़े आदमी बन जाओगे तो हमें भूल जाओगे क्या? तो उसने कहा, कभी नहीं। और उसने फिर आगे निश्चय किया, नींद से जब वो बाहर उठा तो उसने निश्चय किया कि वो पुस्तक भंडार ही खोलेगा। यानी इसी चीज़ को वो अपनी लाइफ का ध्येय बनाएगा और आगे वो इसी तरीके से प्रोग्रेस करेगा। तो बच्चों, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो आप लोग अपने जहाँ बैठे हो वहाँ ही आप लोग को उत्तर देना है, सोचना है, समझना है और उत्तर देना है कि आपने इस लेसन से क्या सीखा, है ना। सबसे पहले तो इस लेसन से हमने ईमानदारी की, हमें ईमानदारी के राह पर चलने से हमेशा सफलता प्राप्त होती है, ये सीखा। और दूसरा पॉइंट कि सहयोग, हमें दूसरों को कभी भी सहयोग करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। ये 2 चीज़ें आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस मज़ेदार कहानी के द्वारा हमने सीखी ना। तो बच्चों, आपको भी अपना नेचर हमेशा ऐसे ही रखना है। आपको हमेशा ईमानदारी, हॉनेस्ट रहना है। और कभी भी हो आपके पास, ये नहीं कहती बहुत पैसे वाले ही सिर्फ मदद करते, सिर्फ पैसों से ही मदद नहीं होती बच्चों। मदद एक गरीब इंसान भी कर सकता है अपनी मेहनत से। तो इसमें छोटे बड़ों की बात नहीं आती, मदद करने के 100 तरीके होते हैं। अगर हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है उससे सामने वाले की मदद हो रही है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर बच्चों आपके सहयोगी कोई है जो स्कूल में एब्सेंट हो गया, अगर एक दिन के लिए वो आपसे बुक मांगता है कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी एक तरह का सहयोग हुआ। तो इस पार्ट में प्रस्तुत कहानी का मुख्य भाव यही था कि मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो वस्तु हमारी नहीं है उसका मोह करना ठीक नहीं है। जो बच्चों हमारी चीज़ नहीं है उसकी कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दूसरों की मदद करना सच्चा मनुष्य धर्म कहलाता है। दूसरों की मदद करना ही, कहते हैं ना, हम भगवान की 100 पूजा कर ले लेकिन भगवान वहीं बसते हैं जहाँ मानव की मदद करता है। सच्चे भगवान वहीं होते हैं। कहानी में बताया गया ऋत्विक के समान हमें भी पुस्तकें पढ़ने, उन्हें इकट्ठा करने एवं सहेजकर रखने का शौक होना चाहिए। ईमानदारी और लगन से कार्य करने का मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ईमानदारी और लगन से जब हम किसी काम को करेंगे
तो हम सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये लेसन आप लोग का समाप्त होता है, कंप्लीट हो गया है। अब देखो यहाँ पे ब्लू कॉलम में आपको नए शब्द दिए हैं। ये बच्चों आपको शब्द वाटिका है जो आपको आपकी क्लास वर्क में लिखना है, ऊपर लेसन 3 उभार हेडिंग डालकर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको स्टार्ट करने हैं। देखो इसमें मीनिंग्स दिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। तेज़ यानी प्रखर, बहुत तेज़ आ रही थी ना रोशनी वो। पोटली यानी छोटी सी थैली। हैरान होना यानी चकित होना, शॉक्ड होना। राहगीर यानी पथिक, रास्ते पे चलने वाला। अब देखो बच्चों कुछ मुहावरे दिए हैं, ये मैं आपको मुहावरे एक साथ कलेक्ट करके है ना ग्रामर बुक में जो ऐसे पार्ट है ना उस सेक्शन में करवाऊंगी। तो हमारे जब लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे ना बच्चों, तो मैं आप लोगों के एक एक करके है ना ग्रामर डिज़ाइन करूँगी, ग्रामर सिखाऊंगी और आप लोग को मैं ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग सब कुछ करवाऊंगी। बट धीरे धीरे हम प्रोसेस से चलेंगे ताकि आप लोगों को भी बर्डन ना लगे। तो बच्चों मुहावरों में देखो क्या है, आंखें भर आना। आंखें कब भर आती है, जब दुखी होना। तय करना यानी निश्चय करना। चकित होना, आश्चर्य होना। आँख लगना, नींद आ जाना। ये आप लोगों को अपने ये मुहावरे मत लिखना, नए शब्द जो है वो सिर्फ लिख लेना। मुहावरे में आप लोगों को ग्रामर सेक्शन में करवाऊंगी, एक साथ और भी बहुत सारे ऐड करके मैं दूंगी। ओके, तो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, इस चैप्टर के जो लेसन्स है ना वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ और PDF आप लोगों को भेज देती हूँ, तो आप लोग क्लास वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो इसमें प्रश्न क्रमांक जो ब्लैक से टिक किया सिर्फ उतना ही लिखना है, मैंने आप लोगों को बताया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है आप लोगों को। प्रश्न क्रमांक 1 डालना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्या करेंगे, गांव के पास क्या लगा हुआ है था, तो उत्तर में आएगा गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। सेकंड है पेड़ के पास कौन खड़ी थी, पेड़ के पास सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। थर्ड क्वेश्चन है रास्ते में ऋत्विक को क्या मिला, रास्ते में ऋत्विक को गिरी हुई एक पोटली मिली। फोर्थ है पोटली पर किसका चित्र बना था, पोटली पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना था। फिफ्थ है पोटली किस रंग की थी, पोटली लाल रंग की थी। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रेगिस्तान। प्रश्न क्रमांक 2 डालना है आप लोग को। निम्नलिखित आप लोग को सिर्फ इतना लिखना है कि रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। मैं ऑप्शंस नहीं दूंगी, सिर्फ आपको सेंटेंस लिखना है और ऊपर हेडिंग में सिर्फ डालना है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है कल मैंने ही तुम्हारी डैश की परीक्षा ली, किसकी परीक्षा ली थी, उसकी ईमानदारी। सेकंड है एक डैश में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था, एक क्या था बच्चों, एक गांव। थर्ड उसे रास्ते में गिरी हुई एक डैश मिली, क्या मिली थी बच्चों, पोटली। फोर्थ अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक डैश हो गया, क्या हो गया, उदास। फिफ्थ है पुस्तकें पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की डैश लग गई, क्या लग गई बच्चे, आँख लग गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर डालना है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 किसने किससे कहा। आप लोगों को बताया ना, मतलब ये जो क्वेश्चन में वाक्य होता है वो इस ये जो पार्ट था हमारा, इसमें किसने किससे कहा है, सिर्फ यही उसका नाम लिखना है आपको, किस तरीके से वो देखना। फर्स्ट तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, उत्तर में किसने किससे कहा था, परी ने ऋत्विक से कहा। सेकंड मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में, किसने कहा था बच्चों, राहगीर ने ऋत्विक से कहा। थर्ड और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। फोर्थ है नहीं अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो, ऋत्विक ने पुस्तक से कहा, नींद में कहा ना। फिफ्थ अपनी आंखें बंद करो मैं तुम्हें इनाम दूंगी, तो बच्चों किसने किससे कहा था, परी ने ऋत्विक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों ये क्वेश्चन था 3rd वाला, तो ये जो ब्लैक 2 टिक किए हैं ना मैंने, वो सिर्फ आपको उतने ही लिखने हैं, वो दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 4 डालेंगे इसको, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अब ये वाला जो है बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को जो इसमें दिया है वही लिखना है, बट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं, पर ये आपके अपने पर्सनल ओन है, आप अपनी सोच से क्या सोचते हैं, आप क्या बनना चाहते हो। सब लोग अलग अलग बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मतलब अलग अलग सब बनना चाहते हैं, तो सबके अपने अपने सपने अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से इसका आंसर लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसमें दिया है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं बड़ा होकर एक अच्छा व ईमानदार इंसान बनना चाहूँगा।
जिंदगी तो सभी जीते हैं, किंतु वही असली ज़िंदगी जीता है जिसे मरने के बाद भी सभी याद करते हैं। मैं एक सैनिक बनकर मरते दम तक अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो बच्चों देखो, उसने कितनी बड़ी बात कही है कि ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, जानवर हो इंसान हो सब जीते हैं, अमीर गरीब सब, पर असली ज़िंदगी वही होती है जहाँ मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। यानी हम ऐसा काम करके जाएं कि लोग हमें मरने के बाद भी बोले अरे वो एक था, बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा वैसा, बहुत अच्छी अच्छी तारीफ़ें करें। ऐसा काम हमें करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो सैनिक, जैसे कि आर्मी में देखो लोग मर जाते हैं अभी हमारे देश के लिए, तो उनकी प्रशंसा होती है ना, की जाती है ना, तो उस तरीके का। अब जैसे हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे शिक्षक के ऊपर ही ले लो कि मैं बड़ी होकर शिक्षिका बनना चाहती हूँ, या लड़के बोलेंगे मैं बड़े होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ, ताकि मैं संसार में छोटे छोटे बच्चों को या बड़ों को शिक्षा दे सकूँ, ज्ञान बांट सकूँ और अपने ज्ञान को और बढ़ा सकूँ, और ये एक तरह से समाज सेवा में कर सकूँ। ये भी बना सकते हो। तो जिस फील्ड से आप रिलेटेड बना रहे हो उस फील्ड से आपको रिलेटेड सेंटेंस लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5th नंबर डालना है बच्चों, सच्चाई में ही सफलता की किस तरह से निहित है। यानी सच्चाई की, सत्य के रास्ते पे जब हम चलते हैं तो सफलता कैसे निहित, कैसे थोड़ी सी सफलता उसके अंदर होती है। आंसर, मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा सच की राह पर चलना चाहिए। महात्मा गांधी एवं कई महापुरुषों ने अपने जीवन में सत्य का पालन किया है। भले ही सत्य की राह पर चलने वाले मनुष्य को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किंतु अंत में सत्य की ही विजय होती है। बच्चों, जब हम कुछ अच्छा करने निकलते हैं तो ज़माना हमें रोकता है, टोकता है, हमारे पैर पीछे खींचने की कोशिश करता है। यही तो हमारी परीक्षा होती है। अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाती बच्चों तो वो परीक्षा ही नहीं हुई ना। तो हम जब कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो उसमें हमें परीक्षाएं देनी होती है, वो परीक्षा मुसीबतें ही होती है। अगर इन मुसीबतों को पार करके हम निकल गए, आगे बढ़ गए, तो हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो यही मुसीबत का पार हमें करना है। तो बच्चों ये लेसन कंप्लीट हो गया है, और इस लेसन से रिलेटेड आप लोगों को विज्ञापन और ऐसे भी है जो मैं ना निबंध सेक्शन में आप लोगों को करवाऊंगी। और बच्चों ये लेसन सबको अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करती हूँ सबने बहुत इन्जॉय भी किया होगा। तो आप लोगों को अभी ये सुनने के बाद आप लोगों को एक बार टेक्स्ट बुक से रीडिंग करना है इस लेसन को, और उसके बाद में जो PDF भेज रही हूँ उससे क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को लिखने हैं। ओके, तो बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।